हेलो दोस्तों, आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 99 में। आज हम आपके लिए भारतीय राजनीति से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर लाए हैं जो इंडियन पॉलिटी से हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं सवाल इंडियन पॉलिटी से संबंधित। चलिए देखते हैं अपने भारतीय राजनीति से संबंधित 50 क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 99। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपने 50 भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ राजनीति से जुड़े 25 सवालों के संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। राजनीति क्या है? राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग निर्णय लेते हैं और शासन करते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 3. संसद क्या है? संसद एक विधायी निकाय है जहां कानून बनाए जाते हैं और सरकार की कार्यवाहियों पर नजर रखी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? लोकसभा निचला सदन है जहां जनता के प्रतिनिधि होते हैं और राज्यसभा उच्च सदन है जहां राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। 5. राज्यपाल की भूमिका क्या है? राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं और राज्य सरकार के संचालन पर नजर रखते हैं। 6. राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है जो देश का प्रमुख होता है। 7. प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 9. राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल वे संगठन होते हैं जो शासन के लिए चुनाव लड़ते हैं और नीति निर्धारण करते हैं। Z. अधिनायकवाद क्या है? अधिनायकवाद वह शासन प्रणाली है जहां एक व्यक्ति या समूह की पूर्ण सत्ता होती है। 11. संविधान का महत्व क्या है? संविधान देश की सबसे महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा है। 12. गणराज्य और लोकतंत्र में क्या अंतर है? गणराज्य में राज्य का प्रमुख चुना जाता है जबकि लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव करती है। निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाता है। 14. पार्टी व्हिप क्या होता है? पार्टी व्हिप वह व्यक्ति होता है जो पार्टी सदस्यों को महत्वपूर्ण मतदानों में उपस्थित रहने का निर्देश देता है। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि कितनी होती है? राज्यसभा सदस्य की अवधि 6 साल होती है। 6 चुनाव के प्रकार कौन से होते हैं? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव। विपक्ष की भूमिका क्या होती है? विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है और जनता की आवाज उठाता है। संघीय शासन क्या है? संघीय शासन वह प्रणाली है जहां केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद वह निकाय है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के कार्यों का संचालन करती है। सी. मताधिकार क्या है? मताधिकार वह अधिकार है जिसके तहत नागरिक चुनावों में वोट डाल सकते हैं। महिलाओं के राजनीतिक अधिकार क्या है? महिलाओं को चुनाव लड़ने, वोट देने और राजनीतिक पदों पर आसीन होने का अधिकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कानून के शासन और निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक है। महासभा क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा वैश्विक सदस्य देशों का मंच है जहां वे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। नोटा क्या है? नोटा वह विकल्प है जिसके तहत मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सकता है। राजनीति में जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता की राय ली जाती है। आपराधिक राजनीति क्या है? आपराधिक राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग चुनाव लड़ते हैं या राजनीति में शामिल होते हैं। समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता वह कानून है जो सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने का प्रस्ताव करता है। राजनीति में भ्रष्टाचार कैसे होता है? भ्रष्टाचार तब होता है जब सरकारी अधिकारियों या नेताओं द्वारा अनुचित लाभ लिया जाता है।
29. राजनीतिक स्थिरता क्या है? राजनीतिक स्थिरता तब होती है जब सरकार दीर्घकाल तक स्थिर और प्रभावी रूप से काम करती है। विधायिका की भूमिका क्या होती है? विधायिका कानून बनाने और शासन की कार्यवाहियों की निगरानी करती है। 51. न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और विवादों को हल करती है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है और शासन का संचालन करता है। नोटबंदी और राजनीति में इसका प्रभाव क्या है? नोटबंदी से चुनावी फंडिंग पर प्रभाव पड़ा, जिससे राजनीति में पारदर्शिता की मांग बढ़ी। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 88 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजनीतिक विमर्श क्या है? राजनीतिक विमर्श वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियों और मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा की जाती है। 6. भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लोकपाल क्या है? लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाला एक स्वतंत्र संस्थान है। 3. सीमित सरकार क्या होती है? सीमित सरकार वह होती है जिसमें सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध होते हैं। 39. कानून व्यवस्था और राजनीति का क्या संबंध है? कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और इसका सीधा संबंध राजनीति से होता है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र की प्राथमिकता और स्वतंत्रता पर जोर देता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जिसमें राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखता है। 52. आतंकवाद का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डालता है। राजनीतिक पुनर्गठन क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत राज्यों की सीमाएं बदली जाती है या नए राज्य बनाए जाते हैं। भारत का वर्तमान संविधान निर्माता कौन है? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता माना जाता है। 45. राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल वह स्थिति है जब संविधान के अनुच्छेद 354D के तहत देश में आपातकाल लगाया जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व वह प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों को प्राप्त वोटों के अनुसार सीटें मिलती हैं। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय शासन की प्रणाली है। पॉइंट. चुनावी सुधार क्या है? चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए किए गए सुधार। 49. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन क्या है? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वह अभियान है जो सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता है। विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति वह रणनीति है जिसके तहत एक देश अन्य देशों से अपने संबंध स्थापित और प्रबंधित करता है। ये सवाल राजनीति की मूलभूत जानकारी को स्पष्ट करते हैं और विभिन्न राजनीतिक विषयों पर सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं।